नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार। आज का हमारा कार्य है सोशल साइंस से संबंधित। हम अपनी डीओए की वर्कशीट में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से भी थोड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आप अपने टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो आज हम बात करते हैं विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। तो विकास और उपयोग के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो होते हैं वास्तविक और संभाव्य संसाधन। तो आखिर ये वास्तविक और संभाव्य संसाधन होते क्या हैं, आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने है कि विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। सबसे पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन क्या है? वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का उपयोग इस समय किया जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा का हमें पता होता है कि ये कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और वर्तमान में हम उन संसाधनों का उपयोग कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार में काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, ये सारे के सारे प्राकृतिक वास्तविक संसाधनों के हैं। तो आओ बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं संभाव्य संसाधन की। तो ये वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है, यानी कि हमें ये नहीं पता होता कि ये कितनी मात्रा में उपलब्ध है और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा होता है और हम जो है वर्तमान में उस संसाधन का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जाता है। इसका मतलब कि ये जो संसाधन है इनका उपयोग हम भविष्य में करते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की थोड़ी सी जानकारी, जिसके अंदर हमने वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो डिफरेंस दोनों के अंदर सीधा सा है कि वास्तविक संसाधन है उनके अंदर हमें उनकी मात्रा का पता होता है और वर्तमान में उनका उपयोग कर रहे होते हैं, जबकि संभाव्य संसाधन में हमें उनकी मात्रा का पूरा ज्ञान नहीं होता है और वर्तमान में हम उनका उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। तो बच्चों इसी आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन का निर्माण किया है जिनको आपको अपनी कॉपी में करना है। तो आइए चर्चा करते हैं हम उन प्रश्नों के ऊपर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है कि वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं, अर्थात कि वे कौन से संसाधन हैं जिनको हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि वास्तविक संसाधन के अंदर हमने क्या कहा है कि वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और उन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में हम कर रहे होते हैं। तो बच्चों ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या है ये कि संभाव्य संसाधन कौन से होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं संभाव्य संसाधनों की। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा का हमें ज्ञान नहीं होता और वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा होता है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के टॉपिक वास्तविक और संभाव्य संसाधनों के बारे में जानकारी। तो आशा करता हूँ मैं कि आपको इन संसाधनों के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा और अपने जो दैनिक वर्कशीट का कार्य है उसके साथ साथ आप इसको भी अपनी कॉपी में करेंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।